अभी अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है। एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइल उत्तर कोरिया के जरिए दाग दिया गया है। ना जाने ये जंग अब कहां और कितना ज्यादा तेज होगा, ना जाने पूरी दुनिया और क्या क्या देखने वाली है। अब तक तो हम इजराइल फिलिस्तीन वॉर देख रहे थे, उसके बाद इस नए साल की शुरुआत में ही आपने देखा कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच कितनी भयंकर तबाही पिछले 15 रोज से देख रहे हैं। और अब इस जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो गई है, जहां पर 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागने की खबर सामने आ रही है। क्या है पूरी जानकारी, पूरी रिपोर्ट आपको इस खबर में देने वाली हूं। बड़ी खबरों के साथ दोस्तों हाजिर हूं, क्योंकि जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया में वो बद से बदतर स्थिति में पहुंच चुकी है। पहले ही गैस और तेल को लेकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और अब नॉर्थ कोरिया के जरिए बैलिस्टिक मिसाइल दागने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। जापान के जरिए इस खबर की पुष्टि की जा रही है। एनडीटीवी के हवाले से इस खबर को शेयर किया गया और बताया जा रहा है कि उत्तर कोरिया किम जोंग की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागा गया है, जहां पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि कितनी बड़ी बात। जी हां, अगर उत्तर कोरिया जंग में कूद गया है तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी तबाही हो सकती है। अमेरिका उससे पंगे लेने से बचता है, तमाम बड़े मुल्क उससे पंगे लेने से बचता है, लेकिन अब खबर सामने ये आ रही है कि उत्तर कोरिया ने कई सारे बैलिस्टिक मिसाइलों को दनादन दागा है। खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो वहीं दूसरी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ईरान ने जॉर्डन पर फिर से हमला कर दिया है। अमेरिकी थर्ड डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से तबाह किया है। आप इस खबर में देख सकते हैं अमेरिका का जो सबसे शक्तिशाली थर्ड सिस्टम है उसका क्या हाल जो है कर दिया गया है ईरान के जरिए। अब हर तरफ अमेरिका के जो वेपन्स है, जो हथियार लगाए गए थे अपनी सुरक्षा के लिए, वो सुरक्षा पूरी तरीके से इनकी फुस हो गई है। अमेरिकी की जो ताकत है, अमेरिका सेना की जो ताकत है, वो पूरी तरीके से अब कमज़ोर पड़ रही है। पहले ही आपको बता दिया है कि अमेरिका अपने 5000 लोगों को, 5000 सैनिकों को भेज रहा है मिडिल ईस्ट के अंदर। अब आप सोचिए कि कहां से कहां तक अमेरिका को ईरान ने लाकर पहुंचा दिया है। वहीं दोस्तों एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई से पुतिन के मिलने की बात चल रही है। कहा जा रहा है कि पुतिन जल्द ही नए सुप्रीम लीडर से मिल सकते हैं। तेहरान में इनकी मुलाकात होगी। ईरान के राजदूत का बयान सामने आया है, मतलब कुछ और बड़ा होने की कोशिश जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल सकती है। वहीं दोस्तों TV9 भारतवर्ष के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उत्तर कोरिया ने शनिवार को अपनी पूर्वी तट से दक्षिण कोरिया पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी पुष्टि की है। हालांकि मिसाइल को लेकर किसी भी तरीके के नुकसान पहुंचाने की जो है खबर सामने नहीं आई है। ये मिसाइल बताया जा रहा है कि समुद्र में गिरी है। माना जा रहा है कि सैन्य ताकत दिखाने के लिए उत्तर कोरिया ने ऐसा काम किया है। वहीं दक्षिण कोरिया ने अभी तक उत्तर कोरिया को इस मामले में कोई भी जवाब नहीं दिया है। हर कोई दक्षिण कोरिया, जी हाँ, जो है दक्षिण कोरिया उत्तर कोरिया से उलझना चाह नहीं रहा है और कोई नहीं चाहता कि किम जोंग उन से कोई उलझे, क्योंकि उलझने के बाद आप सोच सकते हैं तबाही और बर्बादी का वो नज़ारा जो देखने सुनने को मिल सकता है, जिसकी कल्पना हमने और आपने कभी की नहीं होगी। वैसे भी जंग में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा तबाही इस वक्त दुनिया के सामने है कि कितनी बड़ी तबाही जो है नेतन्याहू के एक फैसले, ट्रंप के एक फैसले से पूरी दुनिया को झेलनी पड़ रही है। खुद तो व्हाइट हाउस में और ना जाने कहाँ कहाँ अपनी सुरक्षा के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन जो आम लोग हैं जिनकी ज़िंदगियाँ इनकी नज़रों में, जो नेताओं की नज़रों में कम होती है, इनके जो कहा जाता है कि कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, वही वाले हाल है कि आम नागरिकों की ज़िंदगियों से इन्हें कोई परवाह नहीं। बस अपनी जान सुरक्षित है तो बस सुरक्षित है, बाकियों की जान के बारे में इन्हें कोई फ़र्क नहीं। आगे दोस्तों एक और खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास हमला किया गया है, जिसमें भारी तबाही की खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से खबर आ रही है दोस्तों कि हमास ने, जी हाँ, हमास की तरफ से एक ऐलान किया गया है और नए सुप्रीम लीडर को लेकर स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। क्या कुछ कहा गया है ब्रिक्स न्यूज़ के हवाले से आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके की बातें कही जा रही है। मैं आपको पढ़कर बता दूं तो हमास ने ईरान से अपील की है कि वो पड़ोसी देशों को निशाना बनाना बंद करे। हमास ने कहा है कि हम अपने भाई ईरान से अपील करते हैं कि वो पड़ोसी देशों को निशाना ना बनाए और क्षेत्र में सभी देश इस आक्रमण को रोकने के लिए मिलकर काम करें, ताकि आपसी भाईचारगी और रिश्ते जो हैं इनसे बन सके। हमास ये बात ईरान से कर रहा है।
आगे देखते हैं ईरान इनकी बातों को कितना ज़्यादा जो है सीरियस लेता है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी उत्तर कोरिया को लेकर सामने आ रही है, जहां पर जापान पर हमला जो है, कोरिया का जापान पर हमला करने की बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है। कहा जा रहा है कि अमेरिका की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि ईरान इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बीच नॉर्थ कोरिया ने शनिवार को अपने पूर्वी तट से 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। दोस्तों इस घटना की पुष्टि साउथ कोरिया और जापान ने की है। मिसाइल समुद्र में गिरी है, लेकिन इस परीक्षण के बाद क्षेत्र में कई देशों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। दक्षिण कोरिया की सेना के अनुसार अगर बात की जाए तो मिसाइल दागे जाने के तुरंत बाद उनका पता लगा लिया गया था और माना जा रहा है कि परीक्षण नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत दिखाने और अपने विरोधियों को संदेश देने की कोशिश की गई है। उधर जापान और साउथ कोरिया ने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखते हुए स्थिति पर नजर बनाए रखने की अपील की है। दोनों देशों ने इस तरीके के मिसाइल परीक्षणों को क्षेत्र की शांति के लिए खतरा बताया है। आपको बता दूं कि हाल ही के दिनों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ा हुआ है। ऐसे समय में नॉर्थ कोरिया का मिसाइल परीक्षण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ाने वाला माना जा रहा है। आगे दोस्तों एक और जानकारी, एक और बड़ी खबर आपको बता दूं तो ये जो है RT न्यूज़ के हवाले से बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अब बगदाद एम्बेसी जो अमेरिका का बगदाद में था उसके धूं धूं करके जलता हुआ विजुअल सामने आ गया है, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि अमेरिका का जो बगदाद में एम्बेसी है वो कितना ज़्यादा ईरान के ज़रिए मिसाइल दागने के बाद आग के हवाले जो है दिखाई दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों खबर ये भी आ रही है, जाते जाते आपको बड़ी जानकारी से रूबरू करा दूं तो नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में यहूदी स्कूल में ज़ोरदार धमाके की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि इमारत पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि इसके पीछे कौन है, किस शख्स ने ये अटैक किया है, कौन से देश के ज़रिए अटैक किया गया है, अभी तक फ़िलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। कोई भी खबर इस वक्त निकलकर जो आधिकारिक तौर पर पुष्टि किसी ने भी ग्रुप ने, किसी संगठन ने, किसी देश ने नहीं ली है, लेकिन धमाका बड़ा ज़्यादा हुआ है जिसमें अभी हाथाहाथ होने की भी कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।